तो राम का नहीं हुआ, वो काम का क्या होगा ये लिख लो। अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जनता ये डिसाइड कर चुकी है। करंट लखनऊ में योगी को और दिल्ली में मोदी और अमित शाह को लगेगा। खदेड़ा होगा भाई, बीजेपी का खदेड़ा। हमारे साथ है हरिंदर ताऊ। ताऊ जी, चुनाव की आचार संहिता लग गई है, क्या लगता है अब तो आप बताएंगे? आचार संहिता लग गई है, चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब वो आजाद हो करके अब बटन दबाएगी, और वो ऐसा बटन दबाएगी कि उसका करंट लखनऊ में योगी को और दिल्ली में मोदी और अमित शाह को लगेगा। महंगाई की मार से, महिला अत्याचार से, छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार, बेरोजगार रोज लाठियां खा रहे हैं, किसान परेशान है, ना उसके गन्ने का पेमेंट मिल रहा है, ना उसे खाद मिल रहा है, ना उसे बीज मिल रहा है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, धान उसका बिक नहीं रहा है, तो क्या करेगा किसान? लेकिन ताऊ, जनता का मूड नहीं बदलता हुआ दिख रहा अभी तक। देखिए वो आप जाने, ये आपको लग रहा होगा, जाओ जनता के बीच में, चुपचाप जाके पूछो, पता चलेगा। क्योंकि जनता साइलेंट वोट में रहेगी। जिसको हिंदुस्तान में डर लगता हो चले जाओ पाकिस्तान। तो आज मैं कहता हूं कि मेरे भारत में अगर भारत का प्रधानमंत्री डरता है तो गद्दी छोड़, जा अपने रिश्तेदारों में पाकिस्तान, जहाँ बिना बुलाए जाके बिरयानी खाता है। अभी जो जनता समझ गई, वीडियो आ गई, आपने भी देखी होगी वो वीडियो। वहाँ कोई था ही नहीं, वहाँ किसान था ही नहीं, झूठ बोला गया। वहाँ तो बीजेपी के समर्थक थे। और अगर मोदी को अपने ही झंडे से, अपने ही समर्थकों से डर लग रहा, किसान को क्यों बदनाम कर रहे हो? खाली कुर्सी है, जनता आती नहीं है, कैसे बहाना बना के वापस हो, कैसे जनता को भावनात्मक अपनी तरफ मोड़ा जाए। हमने कहा था कि छलिया है, ड्रामेबाज है, फिर करेगा कोई ना कोई। अभी तो आप देखना और कोई ड्रामा करेगा यूपी के अंदर। किरण बेदी ने तो ये भी कहा कि वो जो फ्लाईओवर था उससे भी खतरा था। है? फ्लाईओवर के ऊपर पीएम का रुकना ये भी खतरनाक था। तो रुका क्यों? फ्लाईओवर भी ब्लास्ट हो सकता है, किरण बेदी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, किरण बेदी ने कहा ये बात। तो ब्लास्ट हो जाता, वो तो बम प्रूफ गाड़ी में था, उसका क्या बिगड़ रहा था? लेकिन खतरा तो था। कैसे खतरा था? कैसे उड़ जाता? आईपीएस रह चुकी किरण बेदी, कोई ऐसे थोड़ा कह देंगे। उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, क्या ये कि पीएम का पुल पे रुकना भी खतरनाक था। और कहाँ रुकता? क्यों रुका? क्यों रुका? अगर उसे रैली में नहीं जाना था, वापस होता। उसका हेलीकॉप्टर हर समय उड़ने के लिए फिट है, उससे क्यों नहीं गया? तो जब उन्होंने रूट बना दिया, अचानक रूट बना पीएम का कि भाई रोड जाएंगे, तो दिक्कत क्या है? पीएम का रूट एसपीजी ने बना दिया कि भाई रोड जाएंगे, तो फिर उसमें किसान और ये किसकी? अरे जांच कराओ ना, एसपीजी के अंडर में है। और आज एसपीजी किसकी सुरक्षा करती है? केवल एक प्रधानमंत्री की। और एसपीजी जब से बनी है और आज तक एसपीजी का रिकॉर्ड टैग उठा के देखो, जीरो टॉलरेंस है, जीरो। तो फिर तुम्हें एसपीजी पे भी भरोसा नहीं है? करो आप एसपीजी का, करा के तो देखो एक बार एसपीजी की जांच, पता चल जाएगा कितने अधिकारी इनके जाते हैं जेल। अच्छा, हाँ, इसके जिम्मेदार भी इन्हीं को मान रहे हैं। वही है। अरे सुरक्षा तेरी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और जहां वो खड़े थे 25 किलोमीटर और बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक की अंदर की जिम्मेवारी बीएसएफ की है। इन्होंने ही कानून बनाया, तो फिर किसकी जिम्मेवारी हुई? अच्छा, पंजाब में और बीएसएफ किसके अंडर में आती है? अमित शाह के। उंगली नहीं उठा सकते ये उसके ऊपर। चन्नी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री का रूट चेंज कर दे। वहां के डीजीपी की हिम्मत नहीं है रूट चेंज कर दे। तो रूट चेंज किया किसने? एसपीजी ने। तो एसपीजी की जांच कराओ ना। एसपीजी किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के। लेकिन ताऊ, अब चुनावी माहौल है, आचार संहिता लग चुकी है, यूपी, पंजाब और अन्य प्रदेशों में चुनाव है, किस तरह देखते हो? खदेड़ा होगा भाई, बीजेपी का खदेड़ा। स्वेच्छा कैसे हो जाएगी जब टिकट पे तो वो कांग्रेस के पे लड़ा। हाँ, कैसे समर्थन दे देंगे? दल बदलू कानून कहाँ है वो? ऐसा तो पीछे हरियाणा में भी हुआ था। हाँ, तो क्यों हो रहा है? हरियाणा में भी खट्टर सरकार ये तो ऐसे ही हुआ था ना, जैसे तू जहाँ बैठे हो गाजियाबाद में, यहाँ जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के 2
और जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। कैसे बन गया? कनपट्टी पे पिस्टल लगा के पैसों का लेन देन करके जिता के बना लिया। तो अब क्या लगता है कि जो चुनाव की आचार संहिता लगी, चुनाव जो आयोग ने अपनी गाइडलाइन दी है, उसके तहत जो है कोई कमी नजर आ रही है आपको? अरे सारी कमी है, भी आन दे तेरा, आन दे 15 तारीख आन दे, बता दूंगा तुझे। 15 तारीख को देख लिए, तुझे भी पता चल जाएगा। आप लोग भी बता दोगे कमियां क्या है। गुम हो, इनके जावा दिन आ रहे हैं और योगी जी अपना 11 मार्च का टिकट भी बुक करा चुका वापसी का, गोरखपुर का। नहीं, आप तो टिकट भी अभी तय कर दिया आपने। हाँ, गोरखपुर वापसी का ट्रेन का टिकट भी बुक करा चुका हूँ हाँ। जाने का। क्यों? विदाई हो रही है। तो गोरखपुर तो वो वैसे भी जाएंगे। अरे बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। कि कौन आ रहा फिर? युवा अखिलेश। आप कह रहे थे कि आचार संहिता के बाद अखिलेश मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जनता ये डिसाइड कर चुकी है। हाँ। और वो सैलाब आप लोगों को दिखाई दे रहा था, उस सैलाब से डर के मोदी ने रैलियों पे बैन लगवाया है। अपने झंडे से डरता है। जो व्यक्ति बीजेपी के झंडे से डरता हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से डरता हो, ऐसे कायर व्यक्ति का कुर्सी पे रहना शोभा नहीं तो देता। अब इसको आप डरना क्यों मान रहे हो? जब अरे वही तो कह रहा कि शुक्रिया भेज देना, मैं जिंदा लौट आया। तुम्हें कौन मार रहा था भाई? ये तो उनकी हृदय की वेदना थी, उन्होंने प्रकट करी। पीएम है, कर सकते हैं। किससे किससे की? किससे की? हाँ, ये आपने- जांच का विषय है। हाँ। किससे कहा ये? उनको ऐसा और कुछ- उस अधिकारी से कहा तो उस अधिकारी ने प्रदेश सरकार को बताया? नहीं बताया, सिर्फ मीडिया को बताया, क्योंकि ये पहले से प्री प्लान था। मतलब प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो सारा प्री प्लान होता है। प्री प्लान तो आपका है। ये मानना है? वहाँ किसान नहीं था, किसानों को बदनाम क्यों किया गया जब वहाँ किसान था ही नहीं? धरना तो दे रहे थे आगे। कहाँ? 2 किलोमीटर पे आगे तो थे 2 तो- किलोमीटर दूर था, तो किसान से तो फिर ये ऐसे कैसे कह रहा मैं जिंदा लौट आया? कैसे कहा? पीएम है, कुछ लगा होगा अच्छा, उनको। कुछ भी कह दो, पीएम है तो हम्म। पीएम है तो उसे एक परमिशन है कि दूसरों को मार दो, बदनाम कर दो, पंजाब की संस्कृति को बदनाम कर दो, सिख समाज को बदनाम कर दो। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन का असर दिखने को जो पहले मिल रहा था वो अब नहीं लग रहा। वो नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा। अभी देखना आप, किसान इनके खिलाफ, मजदूर इनके खिलाफ, युवा इनके खिलाफ, महिला इनके खिलाफ, छोटा व्यापारी इनके खिलाफ, रेडी पटरी वाला इनके खिलाफ। तो इनका है कौन? हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बने। बन रही है। 70 लाख नौकरी दूंगा, दिए। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए। चल रही है। हॉस्पिटल कोई बना, सारा कुछ चल रहा है, हाँ। प्रोसेस में है सारा। याद है गंगा में लाशें जो भई हैं, वो याद है या नहीं है? गंगा के किनारे कब्रिस्तान है, वो याद है नहीं है? वो पैदल चलते हुए मजदूर याद हैं जिनके पैरों में इतने बड़े बड़े छाले थे? उस समय की मार थी। समय की मार थी कि कोई नेता के क्यों नहीं छाले पड़े? नेता के छाले क्यों नहीं पड़े? सरकारी कर्मचारियों की क्या गलती है जो उनकी पेंशन खत्म कर दी गई? उनकी पेंशन क्यों नहीं है? किसान की क्या गलती है जो उसका गन्ने का पेमेंट नहीं दे पा रहे तुम लोग? वो कैसे इलाज कराए अपने बच्चों क्या का? लगता है कि अखिलेश के आते ही सारी तो हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लगता फिर वही बात है, नुका उसके आने से हो जाएगी। अरे सत्ता तेरी है, अखिलेश से तो भरोसा आया सत्ता आपको? तेरी है, हाँ। तेरे से जवाब लूंगा। जब वो बैठेगा फिर उससे जवाब लिया जाएगा। मतलब अखिलेश अगर जो सत्ता में बैठेगा हमारा काम है उससे जवाब लेना। यही तो मीडिया का सबसे गंदा खेल चल रहा है इस देश के अंदर, कि सवाल सत्ता से करना चाहिए और मीडिया सवाल विपक्ष से करती है। मैं कह रहा हूँ अखिलेश के आने से क्या सुधार हो जाएगा? मेरा सवाल ये है। नहीं होगा तो उसके खिलाफ भी बैठेंगे। हमने क्या ठेका लिया? जो सरकार किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की बात नहीं करेगा, उसमें समाधान नहीं करेगा, हम उसी के खिलाफ बैठेंगे। उसमें चाहे आप हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। जनता से एक ही अनुरोध है कि इन्होंने बहुत देश को तड़फाया, प्रदेश की जनता को तड़फाया। ना ये ऑक्सीजन दे पाए, ना ये दवाई दे पाए, ना ये बेड दे पाए। घोटाले इतने किए, 800 रुपये का ऑक्सीमीटर, 1600 रुपये का थर्मामीटर, 21,000 का, 5 लाख का वेंटिलेटर, 16 लाख का। ये ड्रामेबाजी है हर चीज। जो राम का नहीं हुआ वो काम का क्या होगा, ये लिख लो।